नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। राजनीतिक गलियारे से खबर है, बड़ी खबर है जिस पर कई दिनों से आप नजर गड़ाए हुए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनंत सिंह का, मोकामा के बाहुबली विधायक, जो मुंगेर में रोड शो आज कर चुके हैं। आज सुबह से हम खबर बता रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ से अनंत सिंह का रोड शो शुरू हुआ। बाढ़ और मोकामा तक तो केवल 150 से 200 गाड़ियां थीं, लेकिन ये काफिला आगे बढ़ता गया और जैसे ही मुंगेर पहुंचा, मुंगेर पहुंचते पहुंचते काफिले में हजारों गाड़ियां शामिल हो गईं। तो एक साथ 1000-1200 गाड़ियों का काफिला कहीं शहर से होकर गुजरे तो नज़ारा क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं सीधा कि किस तरह से अनंत सिंह हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ मुंगेर जिले में घूम रहे हैं। किस तरह से वो साफिया बाग पहुंचे हैं। सफिया बाग में एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनके काफिले की रफ्तार की चपेट में आ गया। हालांकि उसकी जान बच गई और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद अनंत सिंह के काफिले की 500 गाड़ियों को सफिया बाग थाने से ही वापस कर दिया गया। केवल 500-600 गाड़ियां फिर आगे बढ़ी और खड़गपुर तक पहुंचे अनंत सिंह। खड़गपुर तक अनंत सिंह खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। जहां जहां वो भीड़ देखते वहां पर उतर जाते, लोग उनका फूल माला से स्वागत करते। फूल माला लेकर अनंत सिंह फिर गाड़ी में बैठ जाते। तो जो अनंत सिंह एक बाहुबली हैं, उनके दुश्मन भी उतने ही बड़े बड़े हैं। इस बात को ध्यान रखकर वो सतर्कता बरतते हुए दिखे। यानी अनंत सिंह अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी सावधान दिखे, हमेशा सुरक्षा घेरे में रहे और गाड़ी से कुछ चंद मिनटों के लिए उतरते थे और गाड़ी में बैठ जाते थे। रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी भी बदल दी। यानी बाढ़ से पटना से वो चले बंद गाड़ी पर और आगे जाकर मुंगेर में खुली गाड़ी पर बैठ गए और लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लोगों ने भी काफी उनका मनोबल बढ़ाया। तो अनंत सिंह की इस रैली पर, यानी इस रोड शो पर पूरे देश की नजर थी, क्योंकि अनंत सिंह लगातार मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने के अपने दावे के कारण चर्चा में हैं। अनंत सिंह आज रोड शो करके अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, राजनीतिक ताकत, क्योंकि अनंत सिंह का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अनंत सिंह की इस रैली पर, इस रोड शो पर सबकी नजर थी। तो पहले तो लगा कि अनंत सिंह पटना से निकले हैं, मोकामा जाते जाते 100, 150, 200 गाड़ियों का काफिला ही हुआ। तो लगा कि उनका जो दावा था कि उनके इस रोड शो में हजारों गाड़ियों का काफिला होगा, लाखों लोग होंगे, वो फुस हो गया। लेकिन अनंत सिंह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनके काफिले की लंबाई बढ़ती गई और मुंगेर जब पहुंचे अनंत सिंह, उनके काफिले में 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी। हमारे संवाददाता के अनुसार, जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं, उनके अनुसार मुंगेर पहुंचते पहुंचते अनंत सिंह की काफिले में 1200 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हो गई थी और सभी गाड़ियों में उनके समर्थक थे। अनंत सिंह ने कहीं पैदल उतरकर मार्च नहीं किया, कोई सभा नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसको धूल चटा देंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल चुका है, केवल चुनाव लड़ने भर की देर है। लेकिन अनंत सिंह के इस रोड शो के शुरुआत से ही बड़ा विवाद पैदा हो गया। उनके गाड़ी पर जो पोस्टर लगा था जनतांत्रिक गठबंधन का, यानी महागठबंधन का, उसमें सभी नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन तेजस्वी यादव पोस्टर से गायब थे। तो सवाल ये उठा कि जिस तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि महागठबंधन में बैड एलिमेंट की एंट्री नहीं होगी, उसका जवाब अनंत सिंह ने पोस्टर से उनकी तस्वीर हटाकर दे दिया है। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने विरोध जता दिया। उन्होंने कहा कि बगैर उनकी सहमति के उनके तस्वीर का इस्तेमाल अनंत सिंह ने कैसे पोस्टर पर कर लिया। कांग्रेस ने कह दिया कि अनंत सिंह से कोई कांग्रेस की बातचीत ही नहीं हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि अनंत सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, फिर किस हैसियत से वो दावा कर रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने का। कर किसी से बात नहीं हुई है। अनंत सिंह यहाँ 27 को शामिल होने आ रहे हैं पार्टी में, आपको पता है? अब पता नहीं, आपको दिए हैं लिख के? क्या लिख के नहीं, बोल के दिए हम माइक पर। नहीं, बोल के दिए। अनंत जी ने बहुत बात कहा है, बोले कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, हम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, नहीं होगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो तीनों बात बोल रहे हैं। अभी कहाँ? लेकिन आप जान लीजिए कि अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है, कार्यक्रम तय हो गया है। 27 तारीख को मंगल तालाब पटना सिटी से उनकी रैली निकलेगी और सदाकत आश्रम में घुसेगी।
नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है आज तक। और कांग्रेस पार्टी में उनका जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम सभी चीज़ का सिस्टम है। कोई एक आदमी से मेरे यहाँ कोई काम नहीं होता है। हमारे यहाँ आला कमान फाइनल अथॉरिटी होता है। हम भी अगर कुछ चाहेंगे तो हम आला कमान से उसकी सूचना देंगे, रिपोर्ट देंगे। हम समझते हैं आज तक ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। अगर कहीं उनकी बातचीत हुई होगी ऊपर तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। आला कमान सीधे ऊपर से ही बात कर लेगा, प्रदेश के नेताओं को विश्वास में नहीं लेगा। नहीं, आला कमान जब उनकी कोई, इसीलिए नहीं कह रहे हैं, जब उनकी बातचीत फाइनल हो जाएगी किन्हीं से भी, तो वो या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से उनके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं हुई है। अगर उनको लेना होगा तो जरूर हमको खबर करेंगे। अनंत सिंह से परहेज तो नहीं है ना कांग्रेस को? नहीं, परहेज कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस का तो आला कमान डिसीजन लेगा। परहेज आप क्या होगा? प्रदेश के आला कमान आप ही हैं अध्यक्ष जी। यहाँ प्रदेश के हैं, लेकिन अभी इस पर जब कोई आना चाहेंगे तब हम कमेंट देंगे। तो कई विवाद भी पैदा हो गए अनंत सिंह के इस रोड शो के दौरान, लेकिन अनंत सिंह का जो रोड शो था, जो उसका मकसद था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अनंत सिंह का ये रोड शो सुपरहिट हुआ है। इसमें हजारों से ज्यादा वाहन शामिल थे। लोग भले लाख की संख्या में न हो, लेकिन वाहनों की तादाद तो 1000 से ऊपर थी, जो हमारा स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं। तो सुबह से हमने नजर रखी थी, पल पल की खबर हम आपको दे रहे थे। और हमने ये भी बताया था कि जब मोकामा तक पहुंचे अनंत सिंह तो केवल उनके काफिले में 150 गाड़ियां थीं। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि मुंगेर पहुंचने पर उनके काफिले की लंबाई बहुत बढ़ गई और 1200 से ज्यादा गाड़ियां हो गई, तो वो खबर देना भी जरूरी है। तो अनंत सिंह ने अपना दमखम दिखा दिया है, लेकिन अनंत सिंह राजनीतिक अखाड़े में किस तरह से, किस हद तक अपने विरोधी को मात दे पाएंगे, अपना जो मंसूबा है ललन सिंह को, अपने राजनीतिक गुरु को धूल चटाने की, क्या वो चटा पाएंगे, इस पर तो नजर टिकी रहेगी, आपकी भी और हमारी भी। आगे जो भी खबर होगी सबसे पहले हम वादा करते हैं आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उससे हमारा मनोबल बढ़ा है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।